हूँ प्रियंका। शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महागठबंधन सरकार का पहला शीत सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में होने वाला है और चूंकि इस साल कोई प्रश्नोत्तरी अवधि नहीं है, इसलिए यह सत्र छोटा होगा। विधानसभा के नतीजे आने के तुरंत बाद ही नागपुर में शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस सत्र पर प्रदेश में हर किसी की नजर है और संभावना है कि सत्र में लाडली बहनों के पैसों की बढ़ोतरी पर फैसला हो जाएगा। सरकार बनने के ठीक 10 दिन बाद शीतकालीन सत्र निर्धारित किया गया है। इस सत्र में कोई विपक्षी नेता नहीं होगा। इस साल विधायकों की बैठक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है और डिजिटल बैठने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा हॉल में विधायकों की सीटों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही है, जिससे सदन की दैनिक गतिविधियों के बारे में अन्य जानकारी मिलेगी, जिससे विधायक भाग लेते समय एक क्लिक पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस वर्ष का सत्र छोटी अवधि का होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र में सवाल जवाब का दौर नहीं होगा। शीतकालीन सत्र में मुख्य रूप से विपक्षी दल सत्ता पक्ष से विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछने और संबंधित विभाग के मंत्रियों से जवाब देने को मजबूर करते हैं, लेकिन इस साल सवाल जवाब का दौर नहीं होने के कारण कोई विपक्षी नेता भी नहीं होंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना राज्य विधानसभा चुनाव के लिए गेम चेंजर रही है। अब संभावना जताई जा रही है कि इस सत्र में प्यारी बहनों की किस्त बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। शीतकालीन सत्र में चहेती बहनों की संख्या में बढ़ोतरी की भी संभावना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में अब तक 5 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शीत सत्र के दौरान प्यारी बहनों की राशि बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के युवा बेरोजगार कर रहे हैं नए रोजगार की दरकार। किसानों पर बदस्तूर बढ़ रहे हैं जुल्म और अत्याचार। आम आदमी पर पड़ रही है महंगाई की मार। और हाँ, फिर एक बार नागपुर में आ चुकी है शीत सत्र की बहार। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से इन अहम मुद्दों पर लड़ेगी महाराष्ट्र के सिंहासन पर बैठी फडणवीस सरकार। कैमरामैन देवांश के साथ सनी भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।